एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो इससे पहले आपने एक वीडियो आई हमारी, उसमें आपका जो है लोअर पीसेस का था, जो मैंने कहा कि हमारी टीम बनाई है। वनडेयर की टीम अलग है, लोअर पीसेस की टीम अलग है, पीसेस की टीम बाद में बनाई जाएगी। सारे सेपरेट सेपरेट टीचर हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ये कांस्टेबल का फॉर्म आया है, जो आपको पता ही है कि 30 अक्टूबर को जो है इसका नोटिफिकेशन आया था। और जो है 8 नवंबर से आपका जो है इस फॉर्म को जो है आप भरेंगे, और इसकी जो लास्ट डेट कब है आपका 29 नवंबर, और 15 जून 2025 को इसका पेपर है। विज्ञप्ति तो आपने पढ़ी ली होगी, है ना। तो विज्ञप्ति में जो आपका हल्का फुल्का आपको पता ही है सब कुछ, कि टोटल मिला के 2000 पोस्टें हैं, जिसमें ये सब कुछ बताया गया है। ठीक है, इसमें गर्ल्स की पोस्ट नहीं है। ठीक है, और गर्ल्स की पोस्ट नहीं है, तो जो आपके इस समय मांग कर रहे हैं, और डीजीपी सर ने आपका ये भी कहा है कि इसमें गर्ल्स की पोस्ट जोड़ दी जाएगी, तो क्या पता हमें एक अच्छी न्यूज़ मिल जाए कि इसमें गर्ल्स की पोस्ट भी जुड़ जाए, और हम चाहते भी हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा तैयारी कर रहा है, तो गर्ल्स के लिए भी जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है ना। और इसकी जो आयु सीमा है वो 18 से 22 है, और इस समय जो मांग की जा रही है कि एज बढ़ जाए, और हम भी चाहते हैं बच्चों की एज बढ़े, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुलिस में जाने का सपना देखते हैं, है ना। और इसलिए अगर सरकार अगर उनकी एज बढ़ाती है तो बहुत अच्छा है, और क्या पता डीजीपी सर ने भी कहा है, और क्या पता सरकार भी इस पे एक अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आए, हम तो यही चाहते हैं। तो क्या पता एज बढ़ जाए, है ना। तो अभी तो फिलहाल 18 से 22 है आपका जो है, ये सब कुछ इसमें लिखा गया है। ठीक है, इसमें सब कुछ पढ़ लिया होगा आपने। यहाँ पर क्या होता है कि 100 नंबर का एक पेपर होता है, और 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है। ठीक है, फिजिकल में दिए हैं जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो है, अगर आप 50 मीटर फेंकते हो 10, अगर 55 तो 12, और अगर आप 70 प्लस फेंकते हो तो आपको पूरे 20 के 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 100 नंबर का एक फिजिकल है, और 100 नंबर की आपकी मेरिट है। तो 100 और प्लस 100 आपका 200 में से आपकी जो मेरिट बनती है, उससे आपका क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, इतना तो सबने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, आजकल बच्चा समझदार है, उसे सब कुछ पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब आती है बात कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। देखो, मैं पहले बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म तैयारी नहीं होती है, शॉर्ट टर्म तैयारी से सिलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, कोई अगर आपको बोलता है कि आप 1 महीना तैयारी करो, कोई बोलता है 2 महीने तैयारी करो, ऐसा नहीं है। और आजकल बच्चे इंटरव्यू भी देते हैं। सबसे पहली बात है कि वो क्या बोलते हैं, ठीक है, अपनी जो है पर्सनल जिंदगी, अपना कैसे तैयारी करे बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना कि उनसे बेहतर उनको टीचर जानता है। और अधिकतर जो इस समय उत्तराखंड में निकल रहे हैं बच्चे, कहीं ना कहीं से वो एजुकेशन एकेडमी से अधिकतर बच्चे जुड़े हुए हैं, हर किसी का स्ट्रगल मैंने देखा है। तो याद रखो, लॉन्ग टर्म में सिलेक्शन होते हैं। क्लियर हो गया, लॉन्ग टर्म में सिलेक्शन होते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और अगर जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो बेहतर होता है। ये कांस्टेबल का जो बैच मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बैच 1, ये हमारी ये नोटिफिकेशन के बाद के बैच हैं। अगर मैं इससे बात करूँ तो मैं लगभग 2 साल से कांस्टेबल के बैच हमारे चल रहे हैं, और वो बच्चे कई जगह सिलेक्शन भी ले चुके हैं। यानी कांस्टेबल के फॉर्म नहीं आया उससे पहले वो कहीं और सिलेक्शन ले चुके हैं। तो आप भी समझ सकते हो कि आपको लॉन्ग टर्म तैयारी करनी होती है। क्लियर हो गया। ये जो बैचेस हमारे टारगेट है, इस 500 का मैंने टारगेट रखा है, तो ये बैच, इसमें से 200 प्लस बच्चे हमारे ऑलरेडी तैयार होंगे। ठीक है, या तो कहीं निकलने होंगे, या तो उन्होंने कोई फॉर्म आपका जो है भरा होगा, अगर उससे पहले कोई एग्जाम हो जाए तो क्या पता वो सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तो याद रखना लॉन्ग टर्म में सिलेक्शन होते हैं, मैं आपको पहले बोल रहा हूं। बट अभी हमारे पास जो नया बच्चा है, अभी हमारे पास टाइम है। भाई टाइम क्या है, इस 100 नंबर का फिजिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नए बच्चे हैं, वो नए बच्चों का एक मतलब यहाँ पे 100 में से, आप पिछली बार अगर आपको याद रहेगा जब गर्ल्स की पोस्ट थी तो सभी की 90 प्लस का स्कोर था। तो फिजिकल में हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि आप 70, 75, 80 का स्कोर लाओगे। यानी सभी मैक्सिमम स्टूडेंट का 90 प्लस का स्कोर फिजिकल में रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गया। तो अगर आप कहोगे तो फिजिकल में अगर आप कहो तो 90 प्लस का स्कोर सबका रहेगा, तो यानी आपको रिटर्न में 70 प्लस का स्कोर लाना जरूरी है। 70 प्लस का स्कोर लाना क्या है, आपका जरूरी है। ये आपका जो है, इसमें क्या करना है कि फिजिकल में आपका 90 प्लस है ना, और रिटर्न में क्लियर हो गया आपका 70 प्लस, यानी 160 प्लस का स्कोर आपको फाइनल सिलेक्शन देगा।
चाहे 2000 हो, क्योंकि आपको लगता है 2000 ज्यादा तो दिख रही है, लेकिन इसको भरेंगे भी तो 2 से 3 लाख बच्चे, उनमें से 2000 बच्चे निकल सकते हैं ईमानदार वाले बच्चे। तो आप ये मत सोचो कि पोस्टें बहुत ज्यादा है, हल्की तैयारी करने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्दी का शौक रखा है, पुलिस में जाने का शौक रखा है, तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत। जैसे हमारे हर बैच में मेहनत हो रही है, एसआई में मेहनत हो रही है, अब आपका जो आरओ में बहुत जम के मेहनत हुई थी, आपका अब लोअर पीसेस में हो रही है, होगी, आपका ग्रुप सी में हो रही, सिलेक्शन आ रहे, टॉपर आ रहे। देखो एजुकेशन एकेडमी का तो यही मकसद है कि आपको सिलेक्शन दिलाना बस। लोग देखो, मैं नेगेटिव कमेंट को कभी नहीं देखता, पॉजिटिव रखो। ये नहीं कि सर कब बढ़ेगी, कब, सब कुछ होगा, जो होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा। बस याद रखना, जो हमारी किस्मत में है, जो हमारी मेहनत में लिखा गया है, वो होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। एज बढ़े नहीं होगी तो बढ़ेगी, गर्ल्स की जोड़ेगी तो जोड़ेगी, नहीं तो फॉरेस्ट गार्ड है, ग्रुप सी है, लोअर पीसीएस है, पीसीएस है, क्या नहीं है आपके पास, सब कुछ है। बट हमारे पास वही है नेगेटिव चीजें, हमें गलत सोचना है, हमें हर चीज को नकारात्मक सोचना है, नहीं, हमको सकारात्मक सोचना पड़ेगा हर चीज के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक ही होगा। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, अगर आप नकारात्मक नेगेटिव सोच रखोगे तो वो नेगेटिव ही होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं निकल सकते, ये क्वेश्चन होना चाहिए। हम पे ऐसा क्या नहीं है जो दूसरे में है? ठीक है, तो क्लियर है, हम पे सब कुछ है, हम पे मेहनत है, हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हम कोचिंग जा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्यों? गलती सिर्फ आप में है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच के रखते हो। पढ़ाई के समय आपके हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल क्यों रखा हुआ भाई? ठीक है, आप एक अलग टाइम में मोबाइल यूज कीजिए। भाई आपने अपने सपने को पूरा सोचा है कि मुझे ये बनना है, तो सपने को पूरा करो ना भाई। अब नहीं है ये जमाना कि आपका तुक्के में सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत कर रहे हैं बच्चे, एजुकेशन एकेडमी इसका एग्जाम्पल है। आपका इस नेहरू कॉलोनी में एकमात्र एजुकेशन एकेडमी है, और आज इसके चारों ओर आपके असंख्य कोचिंग सेंटर खुल गए। कारण क्या है? कारण ये है कि एजुकेशन एकेडमी सिलेक्शन दे रहा है, एजुकेशन एकेडमी में भीड़ है, तो कई सोच रहे कि आसपास आ जाओ, हमें पास बच्चे आ जाएंगे। आ भी जाएंगे, रिजल्ट देना पड़ेगा भाई, रिजल्ट दोगे तभी आपका बेस्ट होगा। कनिष्ठ सहायक का जनवरी में अब प्रैक्टिस सेट करने आ रहे हैं कि जी, किसी ने कहा प्रैक्टिस सेट से सिलेक्शन होगा, किसी ने कहा भाई पहले पढ़ना तो पड़ेगा, परीक्षा वाणी आपको याद नहीं, कोई चीज आपको याद नहीं, और आप सिलेक्शन के लिए सोच रहे हो वही कांस्टेबल है कि जी 1-2 महीने में तैयारी कर लो, जो कांस्टेबल बनना है। पिछली बार क्या हुआ? यही तो हुआ। हर देहरादून, मैं अपने कोचिंग सेंटर की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक कोचिंग सेंटर की बात कर रहा हूं, भीड़ लगी रही सारे कोचिंग सेंटर में। कोई 2 महीने में पूरा कर रहा, कोई 1 महीने में पूरा कर, लास्ट में रिजल्ट क्या आया? ढक के 3 बाद, वही पुराने बच्चों ने सिलेक्शन दिया। कोई बोल रहा है मैंने 100 निकाले, कोई बोल रहा है मैंने 200 निकाले, कोई बोल रहा है हम तो टारगेट, ये मैं टारगेट बड़ा रखता हूं और वो अचीव भी करता हूं। 500 प्लस का टारगेट है, क्या पता 500 ना हो, पिछली बार 200-250 हुए थे, इस बार हो 300-400, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट टारगेट पड़ा है ना। मेरे पॉजिटिव सोच का हूं ना, मैं पॉजिटिव सोच रखी है ना, पॉजिटिव सोच रखी है तो अच्छा होगा, टीम सेट कर रखी है तो अच्छा होगा। प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे, पेपर करवाए जाएंगे। अभी जो नए बच्चे हैं वो मेहनत करो, हम आपके साथ खड़े हैं। ये आपका बैच हो रहा है 25 तारीख से 2 से 5। इस वाले जो नंबर लिखे हैं अपनी सीट बुक करा लेना। पिछली बार एक बैच में 100 प्लस बच्चे थे, इस बार मैंने लाइन खींची है 60 से ज्यादा एक बैच में बच्चे ज्यादा नहीं होंगे। बस ये नवंबर दिसंबर में बैच बनेंगे, क्योंकि जून में आपका पेपर है, बस कोई उसके बाद के बैच नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अभी पीसीएस का बनाना है, लोअर पीसीएस के बनाने हैं, बहुत सारी क्लासेस बनानी है। ये नवंबर दिसंबर में 5-6 बैच बना दूंगा फटाफट से, जहां भी हो। अगर गांव के क्षेत्र में हो बात करो घर से। ऑनलाइन के पक्ष में मैं उतना नहीं रहता हूं, ऑनलाइन क्लास भी है, लेकिन अगर ऑफलाइन आ सकते हो, मेरे आंखों के सामने आ सकते हो तो आओ, क्योंकि आपको जितना मैं सामने समझा सकता हूं उतना आपको मोबाइल में कैमरे में नहीं समझा सकता। ठीक है, बात करो घर से। 6 महीने के लिए किसी भी कहीं पर ही कोई रिश्तेदार के यहाँ आओ, कैसे भी आओ, रिश्तेदार के यहाँ आओ, यहाँ पे लाइब्रेरी है, सुबह क्लास पढ़ो, लाइब्रेरी में बैठो, क्लास पढ़ो, लाइब्रेरी में बैठो। 6 महीने जम के मेहनत करो, फिजिकल टाइम सुबह अपना फिजिकल करो, 100 में से 90 लाओ, 70 लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। कारण क्या है? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आपका जो है 20 नंबर की हिंदी वाले टीचर आपको पूरी मेहनत कराएंगे, 40 नंबर का उत्तराखंड, 10 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर का जीएस एक सागर है, बहुत बड़ा सागर है, जो 2-3 महीने में पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए कम से कम 1 साल चाहिए। लेकिन हिंदी 3 महीने में खत्म, अच्छे से
क्लियर हो गया? जहां में से 20 में से आप 18 नंबर ला सकते हो। उत्तराखंड 6 महीने में पूरा, यानी जून यानी तकरीबन मई तक में आपको उत्तराखंड इतने बेहतरीन ढंग से करवाएंगे कि 40 में से आप 30 प्लस का इसको ला सकते हो। 18 हिंदी में, 30 रीजनिंग कितनी, रीजनिंग आपका 2 महीने, दिसंबर की रीजनिंग 10 के 10 ला सकते हो। क्लियर हो गया? तो कितना हुआ ये 30 40 यानी 40 50 58 70 प्लस का स्कोर बोला था मैंने, 58 नंबर आ गए। कितने बचे आपके 12, 30 में से आपको लाने, जिसमें कंप्यूटर है, जीएस 6 महीने है तो कम से कम 3 या पार्ट तो हो जाएंगे जीएस के खत्म, मेन पार्ट करवा देंगे आपका, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। यानी आप 6 महीने में, पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं बस, आप ले सकते हो सिलेक्शन, पर 90 प्लस का फिजिकल चाहिए। समझ में आ गया? 160 प्लस का स्कोर लाओ, मेहनत करो अच्छे से। सिर्फ नवंबर दिसंबर में बैच बनाऊंगा, जनवरी से मैं अदर बैच को, मेरे पास बैचेस बहुत सारे होते हैं लोगों को, हर जगह कोई मेरी अलग अलग टीम है, तो मुझे हर टाइप के बैच बनाने होते हैं। बस ईमानदारी से मेहनत करो, आगे बढ़ो। एजुकेशन एकेडमी आपके साथ खड़ा है। और याद रखो, एजुकेशन एकेडमी की एक ही ब्रांच है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा ब्रांच खोलने के इच्छुक में नहीं रहता ज्यादा। कई लोगों ने हमारे नाम से कोचिंग खोले हुए हैं, हमारा कुछ नहीं है, हमारा सिर्फ एजुकेशन एकेडमी है। ईमानदारी से मेहनत करो और आगे बढ़ो, हम आपके साथ हर समय हर टाइम खड़े हैं आपका। ठीक है, धन्यवाद।